अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इवियान कैप्सूल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इवियान कैप्सूल असल में है क्या, इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और ये क्यों यूज़ की जाती है। हम आपको मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक सेहतमंद इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे विटामिन ई की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़रूरत बहुत ही कलील मकदार में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह बदन को दूसरे विटामिन्स की ज़रूरत होती है और रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, उसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे बदन को विटामिन ई भी चाहिए होता है। एक नॉर्मल इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे 100 mg से भी कम विटामिन ई की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई मसला हो, कोई बीमारी हो या बदन में विटामिन ई की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो उस लिहाज से डॉक्टर इसकी ज़्यादा मकदार भी तजवीज़ कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा mgs की कैप्सूल भी तजवीज़ कर सकते हैं। बदन में अगर विटामिन ई की कमी हो तो मसल्स में दर्द होता है और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, पट्टों में भी दर्द होता है, आँखों की गैर इरादी हरकत और आईसाइट का वीक हो जाना, बीनाई का धुंधला जाना, ये विटामिन ई की कमी की निशानियाँ हैं। आजकल विटामिन ई को जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ब्यूटी के लिहाज से इसको यूज़ किया जाता है। लोग स्किन पे लगा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इसको बालों पे भी लगा रहे हैं, तो हम खुसूसी तौर पे इस पे बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करता है। अगर जिल्द पे झुर्रियाँ हो या कालापन हो तो ये इसको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। विटामिन ई जिल्द को जवान और ख़ूबसूरत रखता है, जो डैमेज सेल है स्किन की उसको रिपेयर करता है, और झुर्रियों के साथ साथ ये स्ट्रेच मार्क्स और बदन पे जो स्कार्स पड़ जाते हैं स्किन पे, अगर एक्नी स्कार्स हों या ज़ख़म के स्कार्स हों, कोई भी तरह के स्कार्स हों, ये उसको ख़त्म करने में मुआविन साबित होता है। ये विटामिन स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर स्याह हल्के हो तो उसको कम करने या ख़त्म करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार है। सूरज की तमादुद से होने वाले मसले, दाग धब्बे या सनबर्न को ख़त्म करने के लिए भी ये विटामिन बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस विटामिन का इंटेक करने के साथ साथ इसको लगाना भी चाहिए, लेकिन इसको बराह रास्त लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आयल विटामिन ई जो आयल है ये बहुत ज़्यादा हेवी और गाढ़ा होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट स्किन पे लगाएंगे तो इससे मसाम बंद हो सकती हैं, ब्लैक हेड्स और जो एक्नी है वो भी हो सकती है। इसलिए इसको किसी हल्के आयल में या सादा क्रीम में मिलाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्किन के अलावा आप इसको बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं। बालों का टूटना, झड़ना, दोशाखा होना, पतला होना, खुश्क होना, ये सारे जो मसले हैं ये विटामिन ई के इस्तेमाल से हल हो सकते हैं। अगर आप इसको बालों पे लगाना चाहते हैं तो इसको किसी ऑयल में मिक्स करके आप बालों पे लगाएं और बालों की जड़ों में भी लगाएं, हल्का हल्का मसाज करें और फिर शावर कैप लगा के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद बालों को वॉश कर ले। आप देखेंगे कि पहली ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बाल नहायत नरम व मुलायम और हेल्थी लगेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे तो आपके बालों के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, बालों का टूटना झड़ना ख़त्म हो सकता है और आप सेहतमंद और ख़ूबसूरत बालों के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, इस विटामिन को लगाने के लिए किसी ख़ास एहतियात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप खुराक में विटामिन ई का इंटेक करते हैं तो वो आम तौर पे बेज़रर होता है। आप जितना भी विटामिन ई ले लें खुराक की सूरत में, उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स सामने जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको कैप्सूल या मेडिसिन की सूरत में लें और ख़ास तौर पे अगर आपको उतनी खुराक की ज़रूरत ना हो जितना आपने ली हो, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी नज़र आ सकते हैं। इससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसलिए इसके कैप्सूल सिर्फ इसी सूरत में खाने चाहिए जब
डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हो और डॉक्टर ने जो mg जो इसकी खुराक जितनी क्वांटिटी आपको तजवीज़ की हो आप उतना ही लें और डॉक्टर के मशवरे के साथ लें, क्योंकि अगर आप इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेते हैं तो इस वाइटामिन की ज़्यादती की वजह से सर दर्द हो सकता है, गुनूदगी हो सकती है, पेट में दर्द या पेट ख़राब हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि नाक और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए। इस विटामिन की ज़्यादती की वजह से आई साइट का भी मसला आ सकता है और बीनाई जो है वो ब्लर हो सकती है। अगर किसी वजह से ब्लीडिंग का मसला हो, किसी भी जगह से ब्लीडिंग का मसला हो या बदन में विटामिन के की कमी हो, तो ऐसे अफराद को ये कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे और डॉक्टर की निगरानी के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हार्ट पेशेंट जिनको हार्ट का मसला हो या जिनको प्रोस्टेट का मसला हो, वो अफराद भी ये कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे और डॉक्टर की निगरानी के बगैर कभी भी खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन लोगों पे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि अगर ख़वातीन इसको चेहरे पे लगाएं तो ये चूँकि बालों के लिए एक अच्छा विटामिन है, बालों की नशोनुमा के लिए, टूटने झड़ने से बचाने के लिए ये एक अच्छा विटामिन है, एक अच्छा टॉनिक है। तो अगर ख़वातीन इसको चेहरे पे यूज़ करें तो क्या चेहरे पे बाल आएंगे या नहीं, या अगर बाल मौजूद है तो वो बढ़ेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ख़वातीन के चेहरे पे जो बाल आते हैं यूजुअली उनका ताल्लुक़ हार्मोन्स के साथ होता है। अगर हार्मोन्स बैलेंस है तो चेहरे पे बाल नहीं आएंगे। अगर हार्मोन बैलेंस नहीं है या अगर पहले से चेहरे पे बाल है तो इस विटामिन को चेहरे पे लगाने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बालों के फॉलिकल्स तक पहुंच जाए तो वहाँ पे वर्क करके ये बालों की नशोनुमा को बढ़ा सकता है। अगर चेहरे के पोर्स खुले हुए हैं तो बेहतर ये है कि चेहरे पे इस विटामिन को इस्तेमाल ना किया जाए ताकि आने वाली मसले से बचा जाए, और अगर चेहरे पे बाल है तो वो बढ़े ना। इस विटामिन को स्किन पे इस्तेमाल करने के दौरान स्किन की सफाई का खुसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। क्लींजिंग वक्त पे करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए, ताकि इस विटामिन की वजह से, क्योंकि ये हैवी है और गाढ़ा है, तो इसकी वजह से आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स या एक्ने वगैरह का कोई इशू ना आए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सही तरीके के साथ ये विटामिन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप फेस पे यूज़ करते हैं या आप स्किन पे यूज़ करते हैं या अगर आप बालों पे यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। सर के बालों के साथ साथ आप इसको पलकों पे भी लगा सकते हैं। इससे आपकी पलकें मज़बूत और घनी और लंबी हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो और मालूमात पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्किन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से कोई भी मसला हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। किसी रेमेडी का पूछना हो, किसी मेडिसिन का पूछना हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।